ओम शांति। आज के इस सत्र के अंदर हम आगे देखते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर ये सातों गुणों से किस तरह से बैटरी चार्ज करके भरपूर हो जाए। हमारे भीतर शक्ति है, उसको बाहर ले आना है, ड्रिलिंग करना है और उसको बाहर ले आना है। और कैसे ले आएंगे उसको? तो हर आत्मा के पास शक्ति है। जिस तरह से शरीर को 5 तत्व चाहिए, तो उस 5 तत्व की पूर्ति के लिए 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम शरीर को जो 5 तत्व चाहिए उसको पूर्ण करते हैं। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी तरह आत्मा को जो सातों गुणों से बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट शक्ति है, जो आत्मा के साथ आती है शरीर में और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ चली जाती है। और वो 3 सूक्ष्म शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम, बुद्धि है समझने की शक्ति का दूसरा नाम, और संस्कार हमारे कर्मों का प्रभाव है। इसीलिए कहावत है कि हे मानव, सोच समझ कर करना। सोचने का काम मन करती है, समझने का काम बुद्धि करती है, और फिर कर्म करना। लेकिन आज शायद उल्टा हो गया। व्यक्ति पहले कर लेता है, फिर सोचता है, फिर समझता है। इसीलिए उसको पश्चाताप करना पड़ता है या सॉरी कहना पड़ता है बार बार किसी को, सॉरी सॉरी। अरे पहले से ही अगर हम ये मन, बुद्धि और संस्कार को इसी विधि से चलाएं, तो हमें किसी को सॉरी कहना ही न पड़े। मन जो आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम है, ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो बैटरी चार्ज करने में बहुत मदद करता है। कैसे? मनुष्य का मन हर वक्त सोचता रहता है, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। कितने विचार, असंख्य विचार सारे दिन के अंदर आ जाते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने सही कहा है कि अगर एक व्यक्ति कम से कम गति से सोचे, तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार मन के अंदर आ जाते हैं। अब सोचने की बात है कि कम से कम गति से सोचे तो भी अगर 25 से 30 विचार आ जाते हो, तो अधिक से अधिक व्यक्ति कितना सोचता होगा। हाइपर जिसको कहते हैं, ये हाइपर की स्टेज क्या होगी? और एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, नकारात्मक, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के, कोई ना कोई विकृतियों को लेकर के, हीनता की भावना को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, ये सारे विचार नेगेटिव विचार है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आज मुझे यहां जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, उसको ये मैसेज देना है, जो कर्म से रिलेटेड विचार है। और चौथे प्रकार के विचार है वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है, तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसा होता था तो अच्छा होता था,
ये कहते थे तो अच्छा होता था। अधिकतर भूतकाल में बीती हुई बातों को हम इस तरह से उगारते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं। और उसमें भी अधिकतर जो रिग्रेट्स है उसको ज्यादा व्यक्ति सोचता है, इसीलिए उसको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो वेस्ट थॉट्स कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आवश्यक, नेसेसरी एंड वेस्ट। अब अगर थोड़ा वर्तमान समय को देखा जाए कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहा ही जाता है अनिश्चितता का समय, तनाव, भय, चिंता का युग है। इस युग में अधिकतर मनुष्य के विचार ये चारों में से कौन सी क्वालिटी के होंगे? तो देखा गया कि मनुष्य के अधिकतर विचार जो है या वेस्ट है या नेगेटिव है। तीसरे नंबर पर आवश्यक और चौथे नंबर पर सकारात्मक विचार होते हैं, वो भी ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, और इसलिए भगवान को भी यही कहता है, प्रभु ये प्राप्त हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। एक डील करते हम ईश्वर के साथ कि तू मुझे ये दे, उसका प्राइस मैं आपको ये देता हूं, इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। जहां ईश्वर के साथ भी सकारात्मक भावना नहीं है, तो इंसानों के साथ तो क्या होगा, सोचने की बात है। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी अगर दुख, अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे विचारों की क्वालिटी ऐसी है। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर है, और इसलिए अगर मुझे अपनी जीवन की क्वालिटी को बदलना है, बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें अपने चिंतन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज जिस तरह कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो जिस तरह से नेगेटिव और वेस्ट विचार करते हैं तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हर विचार के पीछे मानसिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा यूज होती है, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। हमने अपनी आत्मा की बैटरी लास्ट कब चार्ज किया होगा? सोचो, टाइम ही नहीं है। इसलिए जो कई बार कई लोग कहते हैं ना, आत्मा के ज्ञान से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जीवन की क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा देना, सकारात्मक दिशा देना और सकारात्मक चिंतन की ओर जैसे ले जाते हैं तो आत्मा की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। समाज के अंदर, परिवारों में जागृति जरूर है कि लोग एक दूसरे को कहने लगते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो? लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक, खुद के जीवन में अगर कोई बात आ जाए तो हम पॉजिटिव कहाँ रह सकते हैं? इसीलिए एडवाइस देने तक। वास्तव में पॉजिटिव तभी रह सकेंगे जब इतना हमारे पास सोचने के लिए इनपुट्स भी तो हो। आज व्यक्ति नेगेटिव बहुत सहजता से सोच लेता है क्योंकि इतने इनपुट्स हैं सुबह से लेकर शाम तक। सोचिए
कौन से इनपुट ज़्यादा मिलते, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इनपुट्स ज़्यादा है, और इसीलिए जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, और जैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। इनपुट ही नेगेटिव हो तो प्रोसेस भी तो नेगेटिव ही चलेगा, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो इसीलिए इनपुट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इनपुट पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? पॉजिटिव इनपुट का एकमात्र स्रोत है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की ओर हमें क्यों जाना है? क्योंकि वही हमें वो इनपुट देंगे जिससे हम अपने मन को पॉजिटिव चिंतन की ओर ले जा सकेंगे। उसके बाद वो सारे विचार बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि दूसरी बहुत पावरफुल शक्ति है जो बैटरी चार्ज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो विचार मन से इमर्ज हुए और बुद्धि के पास आए, बुद्धि पहले तो उन विचारों को समझने का प्रयत्न करती है, उसको विजुअलाइज करती है। समझती कैसे? विजुअलाइज करती है, देखती है अंतर्चक्षु से, समझती है, फिर उसको एनालाइज करती है, अपना लॉजिक विवेक यूज करती है, और विवेक यूज करने के बाद फिर डिसीजन लेती कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड करती है। इसीलिए बुद्धि जो है जैसे मन रूपी घोड़े को भी कंट्रोल करने वाली लगाम है। आज मनुष्य की बुद्धि बहुत पावरफुल शक्ति है। इंसान का जब जन्म होता है इस संसार में तो ईश्वर से उनको 2 गिफ्ट मिलती है। कौन सी 2 गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट मिलती है बुद्धि, जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सके और निर्णय ले सके जीवन के अंदर। और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र इच्छा कि अब तुम्हें क्या करना है। सही गलत को पहचान लिया, अब तुम्हें क्या करना है और उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर इसीलिए एक छोटा बच्चा भी होता है, उस छोटे बच्चे के आगे आप झूठ बोल करके देखो, वो भी तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना। या कभी कभी आप बच्चों को कह दो, कोई मेहमान आए हैं उनको कह दो कि पापा घर में नहीं है या मम्मी घर में नहीं है। बच्चा इतना इनोसेंट है, वो जाकर के मेहमान से यही कहता है कि मम्मी ने कहा कि वो घर में नहीं है, क्योंकि झूठ उसकी वास्तविकता नहीं है। वो बुद्धि ने अभी तक झूठ को स्वीकार नहीं किया है। इतनी सुंदर बुद्धि होती है जहां विवेक है, जो सही गलत को अच्छी तरह से समझ सकता है। और इसीलिए जैसे ही वो बच्चा आपसे कहे आपने झूठ बोला ना, तो बड़े क्या कहते हैं, अरे तू समझता नहीं, चुप बैठ। बीच में बोलने की आदत पड़ी है। अब वो बच्चा अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, सही नहीं कर रहा है, और ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। फिर वो अंतर्द्वंद को महसूस करता है, और उस अंतर्द्वंद के बाद दूसरी बार जब ऐसी कोई बात होती है वो झूठ बोलता है। भाई वो समझता नहीं, सोचा मैं समझदार बनूं, तो इसीलिए वो झूठ बोलता है। जब झूठ बोलता है तो बड़े क्या कहते, झूठ बोलता है, कहां से सीखा ये गंदी आदत। बच्चा कभी कभी कहेगा आपसे ही तो सीखा, आपने कहा मैं समझदार नहीं हूं। कहने का भावार्थ, फिर व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आत्मा ओरिजिनली तो सात्विक प्रकृति से इस संसार में आती है। ईश्वर के धाम से जब इस संसार में आए तो बड़े सात्विक स्वरूप में हम आए, शुद्ध स्वरूप में। लेकिन फिर घर का माहौल, संग,
जो हमें प्राप्त होता है वो जिस तरह का होता है, अगर सात्विक है तो वो दिशा प्राप्त करते हैं, राजसिक है तो वो दिशा में जाते हैं, या तामसिक है तो फिर वो दिशा अपना लेते हैं। और इसीलिए फिर हम अपने विवेक को यूज करना बंद कर देते हैं और गलत कार्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और यही समझने लगते हैं कि गलत ही सही है, यही जिंदगी है। और इसीलिए जो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला था कि कौन सा चूज करना, सही या गलत, वो चुनाव हमें करना था, लेकिन हमने गलत चुनाव अपनी लाइफ के लिए कर लिए और तब से बैटरी इतनी डिस्चार्ज होने लगी फास्ट। जितना हम सही दिशा को लेते हैं, सात्विक दिशा को लेते हैं और अपनी फ्री विल को वहां यूज करते हैं, उतनी बैटरी चार्ज होना शुरू होती है और व्यक्ति उस विवेक शक्ति से बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। साधारण इंसान लेकिन कितनी ऊंचाइयों को छू लेता है जीवन के अंदर। तो इसीलिए बुद्धि बहुत क्रूशल है और ये बुद्धि हमें जिस दिशा में ले जानी है उसी दिशा में हम ले जाते हैं। इसीलिए बैटरी चार्ज होती या डिस्चार्ज होती। उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार, द इम्प्रिंट्स ऑफ आवर कर्म। और वो कर्म जो प्रभाव छोड़ देता है वो हमारा व्यक्तित्व बनाता है, हमारी पर्सनालिटी क्रिएट करता है। इसीलिए आज संसार के अंदर इतने करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन एक की पर्सनालिटी न मिले दूसरे से। हर व्यक्ति भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर एक के कर्म भिन्न है, हर एक के संस्कार भिन्न है। हर मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार, अनादि संस्कार। ईश्वर के धाम में जब आत्मा होती है एकदम शुद्ध स्वरूप में, सतो गुण स्वरूप में फुल बैटरी चार्ज होती है। जब वहां से आते हैं संसार के अंदर तो दूसरे प्रकार के जो संस्कार है वो है पूर्व जन्म के संस्कार। कोई आत्मा कहां से आई, कोई आत्मा कहां से आई, तो उस जन्म के कर्मों का प्रभाव भी उसके साथ होता है, जो कार्मिक अकाउंट के रूप में क्रिएट हो गया होता है। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार भी बीच बीच में इंटरफियर करता है। कई बार आपने जीवन में महसूस किया होगा कि एक तरफ आपका विवेक आपको अंदर से मना करता है, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मजबूर होकर के आप कर लेते हैं। ये पूर्व जन्म का संस्कार क्रियान्वित कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, और उस वक्त व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तीसरे प्रकार के संस्कार है जिसको कहा जाता गर्भ संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार। कोई बच्चा माँ जैसा है, कोई पिता जैसा है, कोई दादा जैसा है, वो संस्कार भी साथ लेकर के आता है। चौथे प्रकार के संस्कार है जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं, और वो है संग के प्रभाव के माध्यम से। इसलिए कहा जाता जैसा संग वैसा रंग। मनुष्य अच्छी संगत में होता है तो उसके संस्कार अच्छा बनता जाता है, और अगर बुरी संगत में फंस जाता है तो उसके संस्कार वैसे होने लगते हैं। कई बार अच्छे घर के बच्चे हम देखते हैं ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, फिर उससे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। और कई बच्चे बुरे एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके कितने महान बन जाते हैं। तो इसीलिए जैसे संग वैसे संस्कार बनने लगता है, वैसे कर्म होता है
और वैसा संस्कार बनता है। और 5वें प्रकार के संस्कार है जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं अपने विल पावर से। व्यक्ति एक बार ठान ले मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, और बस वो दृढ़ता की शक्ति के आधार से वो आगे बढ़ता ही जाता है, साधारणता से ऊपर उठ जाता है और महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार होने कारण एक न मिले दूसरे से। किसी में कौन सा परसेंटेज अधिक कार्य कर रहा है, किसी में कौन सा कार्य कर रहा है, इसीलिए हर बच्चा अलग है। एक माँ के 2 बच्चे जुड़वा होते हैं, लेकिन माँ खुद कहती है एक आज्ञाकारी है, एक तूफानी है। क्यों? उसके संस्कार। तो इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों बैटरी को चार्ज भी करता है, तो अगर गलत दिशा में गया तो डिस्चार्ज भी कर देता है। इसीलिए हमें अपनी ये सूक्ष्म शक्ति को बहुत समझते हुए यूज करना है। आध्यात्मिकता हमें वो परिचय देती है। मन को सकारात्मक कैसे बनाए, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा कैसे दे, अपनी बुद्धि की क्षमता को कैसे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे विवेक को हम पोषण देते जाए, ताकि सही चुनाव हम अपने जीवन में कर सके और हमारे कर्म को विल पावर के माध्यम से चलाए, दृढ़ता की शक्ति के आधार से चलाए और साधारणता से ऊपर उठे। तो आज मनुष्य जीवन जो कुछ भी है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हूँ। कहीं ना कहीं हमने गलत चुनाव किए हैं, कहीं ना कहीं हम नकारात्मक हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमने सोच समझ के नहीं किया है। इसीलिए आज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी, उसका जिम्मेवार हम स्वयं हैं। आइए इस जिम्मेवारी को उठाइए और हम अपने बैटरी को चार्ज करना सीखें। राजयोग, आध्यात्मिकता हमें ये विधि बताती है कि किस तरह से हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हुए श्रेष्ठ दिशा, सकारात्मक दिशा की ओर ले चलें। ओम शांति।